हेलो फ्रेंड्स, साउथ कोरियन ज़ॉम्बी सीरीज ऑल ऑफ अस आर डेड की पहली 8 एपिसोड्स मैं पार्ट 1 और 2 में एक्सप्लेन कर चुका हूं और आज मैं एपिसोड नंबर 9 से लेकर लास्ट एपिसोड 12 तक एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गुइनम छत पर पहुंचकर चोंगसंग की आंख निकाल रहा होता है और हायोक उसे बचाने जाता है, लेकिन गुइनम उसे भी बहुत ही बुरी तरह से मारने लग जाता है और फिर ये सब कुछ देखकर नम्रा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो उसकी टांग पर एक नोकीली चीज से अटैक कर देती है, जिसके बाद गुइनम उसे मारने लग जाता है। लेकिन फिर नामरा और हायोक दोनों मिलकर उसे छत से नीचे धक्का दे देते हैं, मगर उसके बावजूद वो अभी भी जिंदा होता है। फिर हम कमांडर को देखते हैं जिसे एक सोल्जर आकर डिटेक्टिव के बारे में बताता है और उसके बाद जब उस डिटेक्टिव से पूछताछ की जाती है तो वो उन्हें मिस्टर ली के लैपटॉप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद हम उसी लड़की यूनजी के दोस्त को देखते हैं जो कि आर्मी कैंप में होता है कि तभी उसे वहां पर उसी की दोस्त यूनजी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन यूनजी उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्से होती है क्योंकि उसने उसकी कभी भी कोई मदद नहीं की थी, इसलिए वो उसे कहती है कि मुझे भूख लगी है और मैं तुम्हें खाऊंगी। फिर उसके बाद हमें छत का सीन दिखाया जाता है जहां वो सब गुइनम से लड़ाई करके थक हार के आग के गिर्द बैठे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर लैपटॉप लेने के लिए आर्मी के हेलीकॉप्टर्स पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर उसके बाद सोल्जर्स एक एक करके सभी लोगों का टेम्परेचर चेक कर रहे होते हैं, जहां इस दौरान नम्रा का टेम्परेचर थोड़ा होता है, तो इसीलिए वो सोल्जर्स उसे एक ब्लैंकेट दे देते हैं और फिर वो लैपटॉप लेने के लिए साइंस लैब तक पहुंच जाते हैं। इस दौरान ज़ॉम्बीज उन पर अटैक करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक एक करके सबको हीरो स्टाइल में मारने लग जाते हैं। फिर इसके बाद वो सोल्जर्स लैपटॉप लेकर सही सलामत छत तक पहुंच जाते हैं। फिर उनका कमांडर स्टूडेंट्स को भी बचाने के लिए उन्हें कहता है, लेकिन फिर तभी कमांडर की नजर कैमरा स्क्रीन पर पड़ती है जिसमें वो देखता है कि यूनजी अपने दोस्त को बहुत ही बुरी तरह से काट कर खा रही है। सोल्जर्स उसे पकड़ने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो उन पर भी अटैक कर देती है, जिससे कि काफी सारे सोल्जर्स भी घायल हो जाते हैं। कमांडर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि उस लड़की के अंदर ज़ॉम्बी होने के कोई भी आसार मौजूद नहीं थे और यही वजह थी कि सोल्जर्स उसे कैंप में लेकर आए थे। मगर ये देखकर उसे ख्याल आता है कि शायद इन बच्चों में ज़ॉम्बीज के आसार तो ना हो, लेकिन वो फिर भी ज़ॉम्बीज हों, तो इसलिए वो रेस्क्यू टीम से उन स्टूडेंट्स को लाने के लिए मना कर देता है, जिससे उन स्टूडेंट्स को वापस हेलीकॉप्टर से उतार दिया जाता है और वो लोग उन्हें वहीं पर ही छोड़कर वहां से चले जाते हैं। ये सब कुछ देखकर सोल्जर्स को भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है क्योंकि वो चाहकर भी उन छोटे बच्चों को बचा नहीं पाए थे, और दूसरी तरफ इस चीज से वो सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि अब वो समझ चुके थे कि उन्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है और सोल्जर्स भी उन्हें वहां पर छोड़कर चले गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर बिजली कड़कने लग जाती है, जिसकी आवाज से नम्रा के कानों में बहुत तेज दर्द होने लग जाता है, तो इसलिए हायोक उसके कान बंद करने के लिए अपना कपड़ा फाड़कर उसे देता है और इतने में ही वहां पर बारिश होने लग जाती है। बारिश की आवाज से शायद ज़ॉम्बी उनके चलने की आवाज नहीं सुन सकते, तो इसलिए वो लोग वहां से निकलकर पहाड़ तक पहुंचने का फैसला करते हैं और फौरन वहां से निकल पड़ते हैं कि तभी चोंगसंग को अपनी मॉम की ज़ॉम्बी दिखाई देती है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है कि लेकिन उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और फिर उसके बाद उसका एक दोस्त ज़ॉम्बी पर अटैक कर देता है और उसे बुरी तरह से मारने लग जाता है। ये देखकर चोंगसंग बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सब लोग उसे समझाते हैं और फिर वो उसे अपने साथ लेकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन तब तक वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनका पीछा करने लग जाते हैं, जिसके बाद हम जंगहरी, मेजिंग और उसके दोस्तों को देखते हैं और वो दोनों चोंगसन और उसके दोस्तों के पीछे ज़ॉम्बीज को भागते हुए देख लेते हैं, तो इसलिए वो उन्हें भी बचाने के लिए उनकी तरफ बढ़ते हैं। और उसके बाद हम ओंजो की 2 फ्रेंड्स को भागते हुए देखते हैं, जिनमें से एक भागते हुए गिर जाती है, तो उसकी दूसरी फ्रेंड ज़ॉम्बी को आता देखकर उसे वहीं पर ही छोड़कर भाग जाती है, यानी कि वो अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी समझती है, लेकिन बाद में वो भी ज़ॉम्बीज का खाना बन जाती है। तभी अचानक से उसका दूसरा दोस्त वहां आकर उसे बचा लेता है ज़ॉम्बी पर अटैक करके कि तभी वहां पर जंगहारी आ जाती है जो कि उस लड़के की बहन होती है और इस स्कूल में वो इतने वक्त से उसे ही ढूंढ रही थी। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर ज़ॉम्बीज को तीर मारकर उन्हें बचा लेती है और फिर उसके बाद वो सब बाकी स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाते हैं। सब लोग स्पोर्ट्स रूम में पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं, तो इसलिए सब लोग उनसे बचकर स्टोर रूम में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी दौरान मीजिंग का घायल फ्रेंड पीछे रह जाता है। ये देख के मीजिंग पहले तो उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है, तो इसलिए ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर देते हैं और उसे मारकर खा लेते हैं। इसी दौरान जंगहरी का दोस्त भी उससे अलहदा हो जाता है और ज़ॉम्बीज उस पर भी हमला कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्मी ऑफिसर्स ली का लैपटॉप चेक कर रहे होते हैं, जिनमें उन्हें ये पता चलता है कि ये वायरस बदलता ही रहता है, तो इसलिए इसका कोई
कोई भी इलाज मुमकिन नहीं है। इसलिए जो लोग भी इससे इन्फेक्टेड होते हैं उनसे बाकी लोगों को बचाने के लिए इन्हें पूरी तरह से जलाना होगा। दूसरी जानिब स्टोर रूम में हम हायोक को देखते हैं जो कि वहां पर मौजूद वो सारे कार्ड्स को देखकर उन लोगों को ये बताता है कि कार्ड्स को आपस में बांधकर शील्ड बनाकर हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। उसके बाद हम फिर से कमांडर को देखते हैं जिसके पास एक सोल्जर पहुंचता है और वो उसे बताता है कि ज़ॉम्बीज़ ने बैरिकेड्स तोड़ दिए हैं जिससे कि वो दूसरे शहर में भी पहुंच रहे हैं। ये सुनकर कमांडर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ सारे स्टूडेंट्स कार्ड्स की हेल्प से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे ज़ॉम्बीज़ उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर वो सब स्टूडेंट्स उन ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी उनमें से एक लड़के को काट लेता है। मगर इन्फेक्टेड होने से पहले वो कार्ड से बाहर आ जाता है और अपने दोस्तों को ज़ॉम्बी से बचाने की कोशिश करता है, जिससे वो सब जैसे तैसे करके दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक होता है और वो लोग उसे नहीं खोल पाते। वहीं दूसरी जानिब कमांडर कोई और रास्ता ना होने की वजह से यूसान पर बॉम्ब्स गिराने का फैसला करता है, क्योंकि वो समझ गया था कि अगर उसने यूसान को बचाने की कोशिश की तो पूरा कोरिया खत्म हो जाएगा। दूसरी जानिब ओंजो दरवाजा खोलने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो बुरी तरह से नाकाम रहती है कि तभी वहां पर उसका डैड पहुंच जाता है और दरवाजा खोल देता है। ये सब कुछ देखकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ओंजो अपने डैड से गले लग जाती है। फिर ओंजो का डैड उन सबको वहां से लेकर निकलने की कोशिश करता है, मगर फिर वो सब टेनिस क्लब में फंस जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ घेर लेते हैं। ये सब कुछ देखकर ओंजो का डैड वहीं पर रुककर ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाने लग जाता है और वो ओंजो और उसके दोस्तों को वहां से जाने के लिए कहता है, क्योंकि इस दौरान वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। ये देखकर ओंजो को बहुत ज्यादा दुख होता है, मगर वो सब अपने दोस्तों के साथ एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर मौजूद ज़ॉम्बी वर्कर्स उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। फिर उनसे जैसे तैसे बच के वो लोग खिड़की से बाहर एक रेलिंग पर आ जाते हैं कि तभी नम्रा को फिर से भूख लगने लग जाती है और वो ज़ॉम्बी में तब्दील होने लग जाती है, जिससे वो सबसे पहले तो हायोक को काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे प्यार करती थी इसलिए वो उसे ना काट कर खुद अपने आप को ही काट लेती है। उसके बाद नम्रा को अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि वहां पर आर्मी बॉम्ब ब्लास्ट करने वाली है, तो इसीलिए सारे ज़ॉम्बीज़ को वहीं पर इकट्ठा करने के लिए आर्मी ड्रोन्स की मदद से साउंड क्रिएट की जा रही है, जिससे कि वो उन सब ज़ॉम्बीज़ को एक साथ इकट्ठा कर सकें। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वहां स्टूडेंट्स के पास गुएनम पहुंच जाता है, क्योंकि च्योंगसंग पर अटैक कर देता है और उसे काट लेता है, लेकिन च्योंगसंग उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। फिर इन्फेक्टेड होने की वजह से वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और फिर वो अपना नेम टैग ओंजो को देता है और उसे अपने पास रखने के लिए कहता है। इस बात से ओंजो भी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और फिर हम उसके बाद च्योंगसंग को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों को बचाने के लिए सारे ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाने लग जाता है और उन्हें छत पर ले जाता है, जहां पर वो उन्हें बुलंदी से नीचे गिरा देता है। इसी दौरान गुइनम फिर से वहां पर पहुंच जाता है और उन दोनों में फिर से लड़ाई होती है और इसी दौरान गुइनम च्योंगसंग की आंख फोड़ देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ आर्मी ज़ॉम्बीज़ को इकट्ठा करने के बाद वहां पर अलग अलग टारगेट लोकेशंस पर बॉम्ब से अटैक करने लग जाते हैं, जिससे कि सारे ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं और उनके साथ साथ गुइनम और च्योंगसंग भी जलकर बुलंदी से नीचे गिर जाते हैं। कमांडर को बम गिराने का काफी ज्यादा दुख होता है, इसलिए वो अपने रूम में पहुंचकर वीडियो रिकॉर्ड करता है, जहां पर वो ये चीज एक्सेप्ट करता है कि उसने बिना किसी ऑर्डर्स के ये बॉम्ब्स गिराए हैं। उसके बाद वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और खुद को गोली मार देता है। उसके बाद हम गाइस च्योंगसंग के दोस्तों को देखते हैं जो कि बम गिरने के बाद दूर होने की वजह से बच गए थे, क्योंकि वो अब उस एरिया से बाहर थे। उसके बाद फिर आर्मी शहर में पहुंचकर बचे हुए इन्फेक्टेड लोगों को मार रहे होते हैं ताकि वो ज़ॉम्बीज़ को पूरी तरह से खत्म कर सकें। इसी दौरान हम स्पेशल फोर्स को देखते हैं कि जिन्हें प्रोफेसर ली की फैमिली मिल जाती है, जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, तो इसलिए वो लोग उन पर तजर्बे करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नम्रा के साथ उसके दोस्त जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने कुछ ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। ये सब लोग मिलकर उनका सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी जंगहरी को काटने की कोशिश करता है, तो इसीलिए उसका भाई उसे बचाने आता है, जिससे वो ज़ॉम्बी उसे ही काट लेता है और फिर वो अपनी सिस्टर को समझाता है कि तुम कभी भी हार मत मानना। फिर वो भी ज़ॉम्बी में बदलने लग जाता है और इसी दौरान वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है, तो इसीलिए नम्रा उसकी बहन के सामने ही उसे मार देती है। इस बात का उसकी बहन को बहुत ज्यादा दुख होता है और फिर जब वो लोग वहां से निकलते हैं तो नम्रा को फिर से भूख लगने लगती है, तो इसलिए वो अपने दोस्तों को छोड़कर वहां से चली जाती है, क्योंकि वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन अपने साथ नम्रा को ना देखकर हायोक और ओंजो वापस से शहर में चले जाते हैं और फिर वो देखते हैं कि नम्रा एक डेड बॉडी को बहुत ही बुरी तरह से चबा चबा कर खा रही है। और फिर जब ओंजो उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो उस पर भी अटैक कर देती है, जहां पहले तो ओंजो और हायोक उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर ओंजो उसे कहती है कि तुम मुझे काट सकती हो, लेकिन नम्रा ऐसा नहीं करती है क्योंकि वो अपने दोस्तों से बहुत प्यार करती है, तो इसलिए वो वहां उन्हें छोड़कर वहां से भाग जाती है। उसके बाद वो सब लोग रेस्क्यू एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां आर्मी उन्हें बचा लेती है, जहां पर उनसे ली के बारे में पूछा जाता है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। और फिर हमें 4 महीने
महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओंजो रात में अपने दोस्तों को याद करने के लिए चुपचाप मिलिट्री एरिया से बाहर जाती है तो उसे स्कूल की छत पर आग जलते हुए दिखाई देती है, जिसके बाद वो इस बारे में हायोक को बता देती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वहाँ पर नम्रा है, जिससे कि सारे दोस्तों में ये बात फैल जाती है और फिर उसके बाद वो सब के सब स्कूल तक पहुंच जाते हैं, जो कि अब पूरी तरह से खाली हो चुका था। जब वो छत पर पहुंचते हैं तो पहले तो उन्हें छत पर कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर नम्रा उनके सामने आ जाती है, जो कि काफी ज्यादा खुश होती है और वो ये बताती है 4 महीने बीतने के बाद भी वो उन लोगों को बहुत ज्यादा याद करती है। जहाँ इस दौरान ओंजो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि अभी मेरा यहाँ पर कुछ काम बाकी है, क्योंकि यहाँ पर मेरे जैसे और लोग भी हैं जो कि बच गए थे। लेकिन ओंजो इसके बावजूद उसे अपने साथ चलने के लिए फोर्स करने लगती है, तो वो कहती है कि हम सब साथ हों या ना हों, लेकिन फिर भी हम सब हमेशा दोस्त रहेंगे और मेरे लिए और हम सब के लिए यही काफी है। फिर नम्रा कहती है कि वो आ गए हैं, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा, और ये कहते ही वो छत से कूद जाती है। ये देखकर वो सब बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और यहीं पर इस सीजन का एंड हो जाता है। तो गाइज आई होप आपको ये एंडिंग पसंद आई होगी, लेकिन इसके बाद भी इसमें बहुत सारे क्लूज छोड़े गए हैं, यानी कि इसका नेक्स्ट सीजन भी जल्द ही आएगा, तो मैं उसे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो गाइज अब आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपको ये पूरी सीरीज कैसी लगी।